चलिए बाबू, पिछले वीडियो में हम लोग 12वां के लिए थ्योरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का देख रहे थे और जिसमें आपको हम 2 थीटा का फार्मूला आपको 10वां के प्रोसेस से ही कुछ फार्मूला आपको बनाकर प्रूफ कर दिखाए थे और 2 थीटा के रूप में भी आपका कुछ फार्मूला 11 का हम प्रूफ कर आपको इनवर्स में बदल करके दिखाए थे। और आज के क्लास में हम लोग 3 थीटा के रूप में देखेंगे। एक और आपका cos 2 थीटा छूट गया है, उसको भी यहाँ पर हम प्रूफ कर दे रहे हैं, इनवर्स में बदल रहे हैं, 11 का फार्मूला है। और उसके बाद आपका 3 थीटा के फार्मूला कुछ देखेंगे और एक और वीडियो ले आएंगे आपका बेसिक थ्योरी का, तब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए। और इसका सब फार्मूला आपका हर चैप्टर में लगेगा तो काम देगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए और आपको बताया है कि चैनल अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट ही आपका हमको अगले वीडियो बनाने का उत्साह देता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए बाबू, हम आपको बताए हैं कुछ 2 थीटा वाला फार्मूला से इनवर्स का फार्मूला प्रूफ करके। अब देखिए फार्मूला एक होता है cot 2 थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 cot थीटा। ये आपका 11 का फार्मूला है। 11 में तो आप लोग फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर बनाए। तो हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं बाबू कि आपको हम 11 और 10वां 10th लेवल से ही आपका फार्मूला को प्रूफ करते हुए चलें। और बहुत विद्यार्थी ये भी सोच रहे होंगे कि सर इतना फार्मूला है, याद कैसे रहेगा, याद कैसे करेंगे, जब एक ही चैप्टर में इतना फार्मूला है तो और सारा चैप्टर में कितना फार्मूला होगा। तो देखिए बाबू, आईएससी समुद्र है, इसमें फार्मूला और क्वेश्चन का कमी नहीं रहता है। लेकिन खास करके हम लोग के ये जो फार्मूला आप इनवर्स में जो आपको बता रहे हैं 10वां और 11 के माध्यम के फार्मूला से प्रूफ करके ये आपका हर जो चैप्टर है उसमें इसका हम यूज करेंगे। और आपका हर चैप्टर में उतना फार्मूला नहीं लगेगा, ये उतना फार्मूला नहीं बनेगा। और बनेगा, आईएससी है, बनेगा तो ही बनेगा, बहुत फार्मूला बनेगा, लेकिन इस सब फार्मूला भी वहां पर काम करेगा और आपको पढ़ने में तो तकलीफ थोड़ा होबे करेगा, क्योंकि आईएससी का पढ़ाई सबके बस की बात नहीं होता है। आप चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, आप बिल्कुल उत्साह जगाइए पढ़ने के लिए, जरूर आप सक्षम होइएगा पढ़ने में, विकास कीजिएगा। चलिए देखिए, यहाँ cot 2 थीटा बराबर होता है cot स्क्वायर थीटा 1 बाय 2 cot थीटा। देखिए यहाँ से लिख रहे हैं लेट, यानी माना cot थीटा इक्वल x, यहाँ से बाबू थीटा बराबर cot इनवर्स x मिलेगा। ये आपको पिछले बात में ही बताए थे, पिछले वीडियो में ही बताए थे। अब यहाँ से आप देखिए cot 2 थीटा इक्वल, यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 और cot थीटा के जगह पर x, तो 2x। जैसे cot स्क्वायर थीटा था तो cot थीटा इक्वल तो माने हैं x, तो x स्क्वायर है बाबू, cot स्क्वायर थीटा, इसलिए यहाँ पर x स्क्वायर और ये आपका माइनस 1 बटा ये आपका 2 cot थीटा, तो 2 इंटू cot थीटा इक्वल x माने हैं, इसलिए यहाँ पर x हुआ। यहाँ से आप देखिए 2 थीटा बराबर निकालेंगे तो इस सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपका जाके उस तरफ बराबर के उस तरफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बदलेगा। तो देखिए आपका 2 थीटा बराबर निकालेंगे तो आपका होगा cot इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए 2, और ये देखिए थीटा का वैल्यू आपको आया है cot इनवर्स x, तो 2 cot इनवर्स x बराबर आपका हो गया cot इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 बाय 2x। ये आपका यहाँ से फार्मूला मिला। तो इस फार्मूला को हम जब प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, यानी जब क्वेश्चन को हम बनाएंगे, तो इस फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। और ये आपका ये जो प्रूफ करके जो हम आपको 11 के माध्यम से बता रहे हैं फार्मूला को, तो आप जो घिरा हुआ देख रहे हैं बाबू, केवल आप इसको याद करिएगा। ये सब आपको इस तरह से हम बता दे रहे हैं इसलिए कि कभी भी आप अगर जो लइकन को पढ़ाना भी चाह रहे हैं, तो आप पढ़ाना भी चाह रहे हैं तो आपको प्रूफ करके पूरा कॉन्सेप्ट के साथ दे रहे हैं। देखिए यूट्यूब पर आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे टीचर आए हुए हैं, लेकिन होता क्या है कि उन लोग बहुत सारे टीचर को हम देखे हैं कि एक आध 2 चैप्टर के वो सब दे दिए हैं बना के यूट्यूब पर, और बाकी वीडियो जो जहां तहां से ही मिलेगा आपको। कभी चैप्टर से 4 क्वेश्चन बनाया हुआ है तो वो चैप्टर से 4 क्वेश्चन बनाया हुआ है, और आपका हल्का हल्का जितना क्वेश्चन है बाबू वो आपका यूट्यूब पर बना के रखा हुआ है। और कोई भी
प्रोसेस से और कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का यूट्यूब पर आपको नहीं है। वो केवल छोटा मोटा ऐसी बहुत लोग यूट्यूब पर आकर डाल दिए हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि आपका एक ही वीडियो नहीं, जितना भी आपका 11 हम तो ऐसे पढ़ाने का प्रयास 9वें से ही यूट्यूब पर किए हैं कि 9वां को भी, 10वां को भी, 11 का भी, 12 का भी, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे हो गया, इस तरह को। अब देखिए 12 में आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए सिर्फ 11 जो के विद्यार्थी के लिए जो वीडियो बनाए हैं उनको लिए तो उस बात वीडियो में तो चर्चा ही होता ही है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको हम बताना चाह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि 12 क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट हम दे दे ताकि किसी भी तरह से परेशानी क्रिएट न हो। तो चलिए ज़्यादा समय हम लोग न लेते हैं और हर वीडियो में हम लोग उस तरह से बात करेंगे। देखिए घर में लड़ाई झगड़ा हर घर में आपका लड़ाई झगड़ा होता है, वो हर कोई के घर में होता है, लेकिन उस सब से हम लोग को विचलित नहीं होना है। आप अच्छे तरह आप अपना पढ़ाई की ओर लगे रहिए क्योंकि आपका एग्जाम देना है। और इस तरह से देखिए यहाँ पर हम आगे की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि वीडियो में इस सब बोलने से क्या होता है कि बहुत लोग सोचता है कि ये बहुत कचर कचर कर रहे हैं। तो इसलिए हम पूरा यहाँ पर देखिए बता रहे हैं आपको। ये आपका मिला 2 cot इनवर्स x बराबर cot इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1/2x। ये आप फार्मूला को आप कॉपी में सेट करते हुए चलिएगा। इस तब जो हम आपको फार्मूला सिद्ध कर करके प्रूफ कर करके बता रहे हैं। अब चलिए बाबू, अब देखिए हम लोग 3 थीटा की ओर चलते हैं। 3 थीटा की ओर चलते हैं। ये हम लोग 2 थीटा वाला देख लिए और फार्मूला का आपका कमी नहीं है, लेकिन उतना ही आपको बता रहे हैं जितना कि आपको पूरा एनसीईआरटी के वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों को बनाने में हमको जो फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। और हम प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर कि वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों का आपका पूरा वीडियो यूट्यूब के माध्यम से डाल दें कि आप देख के उसको बढ़िया से पढ़ सकते हैं। और बहुत यूट्यूब पर तो एक आध दो ऐसे क्वेश्चन 2-4 चैप्टर का डाला हुआ है और वो पूरा कॉन्सेप्ट के साथ नहीं। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप दूसरा कोई बता सकते हैं कि यूट्यूब के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए बाबू 11 का फार्मूला आपका है कि साइन 3 थीटा बराबर, अब हम 3 थीटा की ओर चलेंगे, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये आपका 11 का बात है। 11 का बात है। जैसे देखिए हम फार्मूला आपको डायरेक्ट लिखवा देंगे तो बहुत विद्यार्थी क्या कहते हैं कि कहाँ से आया क्या हुआ, बहुत उनको परेशानी होता है। इसलिए हम पूरा 11 के कॉन्सेप्ट से, 10वां के कॉन्सेप्ट से ही चल रहे हैं। ये आपका फार्मूला होता है साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा इक्वल माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल एक्स माना, साइन थीटा इक्वल एक्स। अब यहाँ से देखिए थीटा बराबर आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बराबर की उस तरफ जाता है तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बदलता है, और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बराबर के उस तरफ जाता है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बदलता है। अब यहाँ से देखिए बाबू, यहाँ से निकालेंगे, देखिए साइन 3 थीटा इक्वल, यहाँ देखिए 3x, ये आपका x है, साइन थीटा इक्वल x माने हैं, और माइनस आपका हो जाएगा 4x क्यूब। अब यहाँ से देखिए बाबू 3 थीटा इक्वल निकालेंगे तो साइन उस तरफ जाके इनवर्स में चेंज होगा, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब यहाँ पर देखिए 3 और थीटा का जगह पर आपका है साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स 3 साइन इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब देखिए आपका इनवर्स का एक और यहाँ से अकॉर्डिंग फार्मूला मिला। अब यहाँ पर देखिए ये फार्मूला आपका मिला, हम आपसे पूछेंगे कि 3 साइन इनवर्स बराबर फार्मूला क्या होता है, तो आपको बोलना है कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होता है। ये आपका 11 का फार्मूला था। 11 के फार्मूला को हम आपको प्रूफ करके बता दिए कि आपका देखिए 12 का फार्मूला हम लोग बना रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। और जितना जो फार्मूला बता रहे हैं तो इस सब फार्मूला का यूज होगा ही होगा। आप फार्मूला को देखिए, बहुत विद्यार्थी सोचते हैं कि इतना फार्मूला है तो याद कैसे होगा। वो सब जब आप क्वेश्चन हम बनाएंगे तो वहाँ कॉन्सेप्ट देंगे कि फार्मूला ऐसे लगेगा, और आप क्वेश्चन बनाते बनाते आपका अंदर एक एहसास हो जाएगा, आभास हो जाएगा कि आपको मस्तिष्क काम करने लगेगा कि यहाँ पर ये फार्मूला का हम इस्तेमाल
करेंगे। अब आपको इस सब बात को आप कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा, ताकि कभी भी आप देख सकते हैं। जैसे आपका फेयर ही किसी को पढ़ना है तो आप दे सकते हैं उसको, तो आप कॉपी में एक अलग कॉपी रखिएगा बढ़िया, उस कॉपी पर आप इस तरह के बात को नोट करते हुए चलिएगा। अब चलिए बाबू हम लोग चलते हैं, थ्री थीटा साइन में देख लिए, अब हम लोग कॉस में देखते हैं। अब हम लोग कॉस में यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर कॉस थ्री थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, कॉस थ्री थीटा बराबर 4 कॉस क्यूब थीटा और -3 कॉस थीटा। देखिए बाबू, लेट कॉस थीटा इक्वल एक्स माना, एक्स मान लिए। यहाँ से बताइए बाबू, थीटा बराबर आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। अब यहाँ बात को समझें। अब देखिए कॉस थ्री थीटा बराबर, देखिए 4 और कॉस थीटा के जगह पर हम लोग माने हैं कितना, एक्स, तो एक्स माने हैं तो कॉस क्यूब थीटा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x क्यूब और -3 कॉस थीटा इक्वल एक्स, तो 3 और कॉस थीटा के जगह पर x लिखे, यानी 4x क्यूब -3x। अब यहाँ पर बात को समझिए, थ्री थीटा बराबर निकालेंगे बाबू तो कॉस उस तरफ जाके इनवर्स में बदलेगा, तो कॉस इनवर्स 4x क्यूब और -3x। देखिए 3 और थीटा के जगह पर आपका है बाबू कॉस इनवर्स x इक्वल कॉस इनवर्स 4x क्यूब और -3x। देखिए ए आपका फार्मूला मिला। आपसे पूछेंगे कि 3 कॉस इनवर्स x बराबर, फार्मूला आपको बताना है कॉस इनवर्स 4x क्यूब -3x। ए आपका 11 का फार्मूला था जी। जिस विद्यार्थी 11 में पढ़े हैं उनको तो याद हो जाएगा। जैसे देखिए कॉस थ्री थीटा बराबर, उनको फार्मूला याद होगा कि 4 कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा होता है। तो यही पर कुछ नहीं करना है, केवल इनवर्स लगा करके बोल देना है कि 3 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स, और यहाँ पर कॉस थीटा के इक्वल x कर देना है 4x क्यूब -3x। तो इस तरह के बात को हम लोग करते चलेंगे। और जो विद्यार्थी नहीं पढ़े हैं 11 को बढ़िया से, फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर मनाए हैं, तो कोई बात नहीं है, उनको लिए भी हम फार्मूला को लिख कर ही आगे पर बढ़ रहे हैं और इस तरह से आपको प्रूफ कर रहे हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट कुछ न कुछ जरूर क्लियर होता होगा। और जब आपको क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन में आपको बिल्कुल मजा देगा। आप चलिए, हम लोग साइन थ्री थीटा देख लिए, कॉस थ्री थीटा देख लिए, अब हम लोग टेन थ्री थीटा की ओर चलते हैं। इस तरह के बात आप कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। अब यहां से देखिए बाबू, टेन थ्री थीटा बराबर फार्मूला होता है, थ्री आपका फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये देखिए आपका 11 का फार्मूला है बाबू, ये आपका 11 का फार्मूला है। अब देखिए यहाँ से क्या कर रहे हैं कि tan थीटा इक्वल x माना। अब यहाँ से आप देखिए थीटा बराबर निकालिएगा तो यहाँ से tan इनवर्स x मिलेगा, इस तरफ जाके इनवर्स में बदल जाएगा tan, तो tan इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए tan थ्री थीटा इक्वल 3x माइनस एक्स क्यूब, चूंकि tan थीटा बराबर x, तो यहाँ पर x क्यूब है, तो एक यहाँ पर tan क्यूब थीटा है तो क्यूब रहेगा, तो हम लोग क्यूब देंगे, तो 3x माइनस एक्स क्यूब बटा ये आप देखिए 1 माइनस 3, यहाँ पर tan स्क्वायर है तो tan थीटा इक्वल x माने हैं, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब आप ध्यान दें, यहाँ से 3 थीटा इक्वल निकालेंगे तो उस तरफ जाके बदलेगा इनवर्स में tan, तो tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब देखिए 3 और थीटा के जगह पर आपका है tan इनवर्स x, तो अब देखिए 3 tan इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखिए ये आपका फार्मूला बन गया। और जो आपको फार्मूला को हम घेर घेर के बता रहे हैं, केवल इस फार्मूला को आपको याद करना है बाबू, ना कि इतना प्रूफ को आपको याद करना है। जैसे प्रूफ के लिए हम छोटा मोटा फार्मूला को आपको बता दिए हैं,
कि किस तरह के फार्मूला आपका पूछता है एग्जाम में, और वो क्वेश्चन जब बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो वहां पर हम आपको बताएंगे कि देखिए ये आपका VVI क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन को हम जो बिहार बोर्ड पूछता है उस सबको हम VVI लगाते हुए चलेंगे। केवल आप मेरा VVI लगाया हुआ पढ़ लीजिएगा तो आप बिहार बोर्ड में ऐसे ही पास कर जाइएगा, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन आप जो हम बता रहे हैं उस प्रोसेस से आप चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग tan 3 थीटा के बाबू फार्मूला से अब हम लोग यहाँ पर बताएं, आपको बोलेंगे 3 tan इनवर्स x इक्वल, तो बताना है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दें, अब हम लोग यहाँ पर आगे की ओर बढ़ेंगे। 3 थीटा में इतना हम लोग बात को देखें। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग चलेंगे साइन a प्लस बी वाला फार्मूला में। जैसे आपको पढ़ना है 11 में फार्मूला कि साइन a प्लस बी बराबर होता है फार्मूला साइन ए गुना कॉस बी प्लस कॉस ए गुना साइन बी। ये आपका 11 का फार्मूला है कि साइन ए इंटू बी बोल रहे हैं सॉरी, साइन ए प्लस बी बराबर फार्मूला होता है कि साइन ए गुना कॉस बी प्लस कॉस ए गुना साइन बी। अब देखिए इस फार्मूला के माध्यम से हम आपको 11 का फार्मूला 12 का फार्मूला बनाने जा रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं लेट साइन ए बराबर, यहाँ पर देखिए x मान लीजिए, तो यहाँ से बताइए बाबू a बराबर निकालेंगे तो साइन इनवर्स x हो जाएगा, उस तरफ जाएगा। तब फिर यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, साइन b बराबर यहाँ पर y मान ले रहे हैं इसके बारे में। यहाँ से b बराबर निकालेंगे तो साइन इनवर्स आपका y हो जाएगा। अब आप यहाँ से बात को पूरी बढ़िया से सीखें। अब देखिए यहाँ से साइन a प्लस बी बराबर, अब देखिए यहाँ पर साइन a है तो साइन a इक्वल क्या माने हैं, x माने हैं, तो यहाँ पर आप x को रख सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर साइन को ही छोड़ देते हैं। अब देखिए जो आप कॉस b को देख पा रहे हो यहाँ पर, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं बाबू कि साइन स्क्वायर b और प्लस कॉस स्क्वायर b का वैल्यू होता है 1। एंगल समान और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर तो दोनों का वैल्यू स्क्वायर में योग में रहता है, तो उसका वैल्यू 1 होता है। ये आप 10th क्लास में ही पढ़े हैं। अब यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर बी बराबर बाबू निकालेंगे, कॉस स्क्वायर बी बराबर, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। आपको छोटी छोटी बात बताते हुए चल रहे हैं। यहाँ से कॉस बी बराबर आप निकालिएगा तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। आप ध्यान दें यहाँ से कॉस बी के जगह पर हम लिख सकते हैं आप रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अब ध्यान दीजिए प्लस ए आप देख पा रहे हो कॉस ए, तो हम लोग जानते हैं बाबू कि साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू होता है 1 होता है वैल्यू। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ से देखिए हम अगर जो कॉस स्क्वायर ए बराबर निकालेंगे, कॉस स्क्वायर ए बराबर, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। यहाँ से कॉस ए बराबर आप निकालिएगा तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी आ जाएगा। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ए आप देख पा रहे हो कॉस ए, तो कॉस ए की जगह पर लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। यहाँ पर ए ना होगा, एंगल ए है तो ए के रूप में हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पर एंगल ए को यहाँ पर कॉस ए जो देख पा रहे हो इसको हम बदल रहे हैं, ये इसको हम बदल दे रहे हैं। कॉस ए बराबर फार्मूला हम यहाँ पर बदल रहे हैं कि रूट अंडर, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अब यहाँ पर बात को ध्यान से सीखिए तो आपका 10वां का बात होगा। इस तरह से हम आपको छोटी छोटी बात को बताते हुए चल रहे हैं। आप देखिए यहाँ से फार्मूला ये आपका इधर आगे हटेगा नहीं, तो इसको हम छोटा छोटा और लिखने का बाबू यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। जैसे देखिए इसको छोटा छोटा मान ले रहे हैं, छोटा छोटा में ही हटेगा आपका। जैसे देखिए हम इसको माने हैं तो लिख दे रहे हैं कि
साइन ए बराबर एक्स माना, तो यहाँ से ए बराबर निकालेंगे बाबू, तो आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए यहाँ से यहाँ पर साइन ए को हम लोग माने हैं, साइन ए इक्वल एक्स माने हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए अब इस साइन बी बराबर मान ले रहे हैं कितना, वाई, साइन बी बराबर वाई, तो इस तरफ जाएगा, बी बराबर निकालेंगे तो साइन इनवर्स आपका हो जाएगा वाई। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन ए प्लस बी आपका है, साइन ए प्लस बी इक्वल, अब देखिए साइन ए बाबू साइने है, तो साइने को हम लोग साइने छोड़ दे रहे हैं। अब आपको हम फार्मूला के माध्यम से अभी बताए हैं कि कॉस बी को लिख सकते हैं बाबू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अब ध्यान दीजिए ए आपका प्लस, अब ये जो कॉस ए को देख पा रहे हो इसको हम छोड़ देंगे कॉस ए, और रूट अंडर बाबू इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ये बात आपका फार्मूला 10th क्लास से ही साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 और साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल 1 के माध्यम से हम आपको ए फार्मूला को बताएं। आप देखिए यहाँ पर ए बात आपका हुआ। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, कैलकुलेशन को आगे की ओर समझे आप गंभीरता से। ए प्लस बी इक्वल, अब देखिए साइन ए बराबर माने कि यहाँ एक्स, तो यहाँ पर एक्स दे देते हैं। अब देखिए रूट अंडर 1 माइनस साइन बी को आप माने क्या है बाबू वाई, तो साइन स्क्वायर भी है तो यहाँ पर 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ए आप देखिए प्लस कॉस ए, तो कॉस ए बराबर हम लोग कॉस ए है, यहाँ पर कॉस ए है, तो कॉस ए है, तो यहाँ पर देखिए ए आपका कॉस ए है, तो कॉस ए बराबर तो हम लोग माने नहीं है, तो माने नहीं है तो इसको हम लोग अब इसको ही चेंज कर देंगे, इसको हम लोग इसी तरह छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए ए कॉस ए था आपका, तो हम लोग यहाँ पर देखिए साइन भी, यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं बाबू, ध्यान से आप देखिए ए आपका कॉस ए है, देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं कि कॉस ए को ही बदल दे रहे हैं 1 माइनस इसको साइन स्क्वायर ए लिख दे रहे हैं, साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ये गुने आपका हो जाएगा साइन बी, ये आपका हो जाएगा साइन बी। अब देखिए यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर है जो आप देख पा रहे हो, तो साइनों को हम लोग माने हैं क्या, यहाँ पर देखो एक्स माने हैं, तो एक्स माने हैं, ये आपका गुने साइन बी है, तो साइन बी बराबर क्या माने हैं वाई, तो गुना में आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम लिख दे रहे हैं वाई इंटू रूट अंडर, और साइन ए बराबर एक्स माने हैं, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए आप, इसको हम लोग कोष्ट में लिख दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ से ए प्लस बी बराबर निकालेंगे, ए प्लस बी इक्वल, तो ये जाके साइन उस तरफ इनवर्स में बदलेगा, तो साइन इनवर्स आपका हो जाएगा एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए आपका मिला। अब देखिए ए के जगह पर हमको है साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर बैठा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और बी के जगह पर आपका है साइन इनवर्स वाई, यानी हमको फॉर्मूला मिला कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका बाबू फार्मूला मिला। ये देखिए फार्मूला को आप रख जाइएगा या याद कर लीजिएगा किसी भी तरह से। जैसे देखिए इसको हम एक बार आपको और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। साइन ए इंटू बी, साइन ए प्लस बी बराबर आपका फार्मूला होता है साइन ए गुने कॉस बी प्लस कॉस ए गुने साइन बी। आप देखिए साइन ए प्लस बी को इसी तरह छोड़ दिए और देखिए साइन ए लिख दी। इसमें दो डाटा को हमको मानना है, तो हम पहला को मान लिए कि साइन ए इक्वल एक्स। हम प्रयास कर रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बन जाए। तो यहाँ देखिए साइन ए इक्वल एक्स और यहाँ पर साइन बी इक्वल वाई माने, तो यहाँ से ए बराबर साइन इनवर्स एक्स और यहाँ से बी बराबर साइन इनवर्स वाई हो गया। अब देखिए साइन ए को आप देख पा रहे हैं, इसको इसी तरह छोड़ दिए। अब इसको हम कॉस बी को यहाँ पर बदलने का प्रयास किए कि कॉस बी को हम साइन में बदल दें। तो कॉस बी बराबर फार्मूला होता है, जैसे कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर एंगल बी के रूप में चल रहा है, तो बी के हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अब देखिए प्लस
ए आपका है कॉस ए। कॉस ए का हम लोग साइन में बदलने का प्रयास किए, चूंकि हम लोग को दोनों साइने में ही मान चुके हैं यहाँ पर, इसीलिए अब देखिए इसको हम बदले तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस ए को आई गुने इंटू साइन बी। अब आप यहाँ से देखिए साइन ए प्लस बी बराबर, अब देखिए साइन ए के इक्वल एक्स माने हैं तो एक्स रूट अंडर 1 और ए माइनस साइन बी की जगह पर माने हैं वाई, तो साइन स्क्वायर बी है, ये आपका वाई स्क्वायर हो गया प्लस। अब देखिए साइन बी गुना में आगे पीछे से लिखे से कोई दिक्कत नहीं है, तो साइन बी इक्वल वाई माने हैं तो वाई दे दिए रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन ए इक्वल एक्स, तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर है इसीलिए। अब देखिए यहाँ से साइन इस तरफ जाके इनवर्स फंक्शन में बदलेगा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका है जो ए प्लस बी बराबर साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखिए ए का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स और प्लस बी का वैल्यू साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर फॉर्मूला मिला साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स चलेगा तो रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई चलेगा तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से आप फॉर्मूला को याद कर सकते हैं बाबू। ये आपका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला के माध्यम से हम आपको बताएं, ये आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आप देखिए यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, ये आपको हम प्रूफ करके बताएं। आप देखिए इसी में फॉर्मूला होता है एक और, ये तो साइन ए जोड़ बी का हो गया। अब आपका होता है साइन ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है साइन ए गुना कॉस बी माइनस कॉस ए गुना साइन बी। जैसे देखिए यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ पर भी प्लस होगा, जबरी वाला में साइन ए जोड़ बी बराबर साइन ए गुने कॉस बी प्लस साइन ए गुने साइन बी। अब साइन ए माइनस बी इक्वल फॉर्मूला होता है साइन ए गुने कॉस बी माइनस कॉस ए गुने साइन बी, दोनों में एक ही डाटा है, साइन ए गुने कॉस बी उस प्लस साइन ए गुने कॉस ए गुने साइन बी, दोनों एक ही है। लेकिन जब प्लस रहेगा ना बाबू साइन ए जोड़ बी तो बीच में प्लस दे देना है, और माइनस रहे तो माइनस रहेगा। अब उसी तरह हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर भी फॉर्मूला 12 क्लास को बना सकते हैं, जो आपको बताएं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो आपको प्लस था तो प्लस के रूप में बताएं, और यहाँ माइनस है तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लिख दे रहे हैं। कितना हम लोग फार्मूला को प्रूफ करते हुए चलेंगे, और ना होगा तो आप प्रूफ कर लीजिएगा। एगो हम आपको इसी तरह का बता दिए। देखिए जैसे साइन इनवर्स एक्स मिलेगा और माइनस साइन इनवर्स, उसी तरह यहाँ वाई मिलेगा, और बराबर आपका फार्मूला होगा कि साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस है इसलिए माइनस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये आपका 12 का फार्मूला बना दिए, ये आपका 11 के फार्मूला के माध्यम से। चलिए देखिए, इसलिए हम आपको इसको प्रूफ नहीं किए कि जस्ट, तो इसी तरह हम लोग प्रूफ कर भी किए पीछे जो आपका फार्मूला लिख करके साइन ए जोड़ बी बराबर साइन ए गुने कॉस बी प्लस साइन ए गुने साइन बी, लेकिन वही फार्मूला ये भी है, लेकिन इसमें केवल माइनस है तो माइनस दे देना है। तो हम लोग का जो फार्मूला मिला उसको प्रूफ किए, तो उससे में हम लोग माइनस लगा करके यहाँ पर लिख देंगे, तो ए आपका फार्मूला मिला। अब देखिए हम लोग कॉस में चलते हैं, साइन ए जोड़ बी और साइन ए माइनस बी में आप फार्मूला देखें तो इसको आप कॉपी में सेट कर लीजिएगा बाबू। अब देखिए हम लोग कॉस में चलते हैं, यहाँ पर देखिए कॉस ए प्लस बी बराबर आपका फार्मूला होता है कॉस ए गुना कॉस बी। और देखिए साइन में तो प्लस रहेगा तो प्लस होता है, और माइनस रहता है तो माइनस होता है, लेकिन कॉस में बाबू बदल जाता है। साइन में प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, लेकिन कॉस में यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगता है फार्मूला में, यानी कॉस ए जोड़ बी बराबर कॉस ए गुने कॉस बी, और फार्मूला होता है माइनस साइन ए गुना साइन बी। अब देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ मान ले रहे हैं लेट, माना यहाँ पर कॉस ए बराबर एक्स, यहाँ से ए बराबर निकालेंगे बाबू तो कॉस इनवर्स आपका हो जाएगा एक्स। अब देखिए अगर जो हम मान लें यहाँ पर कॉस बी बराबर वाई, तो यहाँ से ध्यान दीजिए बी बराबर आप निकालिएगा तो कॉस इनवर्स आपका हो जाएगा वाई। अब आप ध्यान दीजिए कॉस ए प्लस बी इक्वल कॉस ए के जगह पर बाबू माने हैं एक्स, तो यहाँ पर एक्स दे दिए। अब ध्यान दीजिए कॉस बी के जगह पर आप वाई माने हैं तो यहाँ पर वाई दे देंगे, लेकिन एक स्टेप और हम बढ़ाना चाह रहे हैं, यहाँ पर कॉस ए गुना कॉस बी, और ये माइनस आप देख रहे हैं साइन ए,
तो साइन ए का बाबू हम फार्मूला लिख सकते हैं, आपको पीछे ही बताए हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हम लिख सकते हैं किसके जगह पर, साइन ए के जगह पर। अब चलिए यहाँ पर तो लिखते रहे आपको हम रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ से ए साइन भी है तो लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, फॉर्मूला के माध्यम से। देखिए यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पर इसको नहीं हट रहा है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर मिटा देते हैं लेट को। यहाँ देखिए मिलेगा इंटू, इसके जगह पर हम बाबू लिख रहे हैं साइन भी है तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब देखिए इसको हम घेर दे रहे हैं, ए आपका माना यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से इस बात को, ये देखिए आपका ये अलग माना हुआ है, ऊपर है। अब देखिए यहाँ पर कॉस ए प्लस बी इक्वल, अब देखिए कॉस ए के वैल्यू माने हैं यहाँ पर एक्स के बराबर, और इंटू कॉस बी को माने हैं यहाँ पर वाई, यानी एक्स वाई माइनस रूट अंडर। अब देखिए अगर जो हम आपसे बोले कि रूट एक्स और रूट वाई है दोनों गुना में है, तो इसको बाबू हम एक ही रूट में लिख सकते हैं, एक्स गुना वाई। उसी प्रकार यहाँ पर बात को आप समझिए कि रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और गुना रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी है। इसको बाबू एक ही रूट में लिख सकते हैं हम कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए 1 माइनस कॉस ए के वैल्यू यहाँ पर माने हैं आप एक्स, तो 1 माइनस आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये देखिए एक ही रूट में हम लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कॉस बी का वैल्यू माने हैं वाई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये आपका फार्मूला मिल गया। अब देखिए यहाँ से a प्लस बी बराबर आप यहाँ से निकालिएगा तो कॉस उस तरफ जाके इनवर्स में बदलेगा, तो कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स वाई इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए a का वैल्यू हम लोग एंगल का आया है कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, और b का वैल्यू पर आया है कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स वाई बराबर आपका फार्मूला मिल गया कि एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए आपको हम 11 के फार्मूला के माध्यम से आपको प्रूफ कर करके हम फार्मूला को बता रहे हैं। अब आपको घेरे हुई बात को याद रखिएगा, यहाँ पर कॉस इनवर्स आपसे पूछे कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर, तो आपको बोलना है बाबू कि कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर बात को समझिए, ए आपका कॉस ए प्लस बी का होता है, यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस के रूप में चलता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब एक कॉस ए माइनस बी का प्रूफ दिखाते हैं, ये आपका 11 का इस फॉर्मूला के माध्यम से आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको होता है फिर एक और फॉर्मूला कि कॉस ए माइनस बी बराबर, फॉर्मूला होता है कॉस ए इंगुने कॉस बी। अब देखिए यहाँ पर अभी माइनस है तो कॉस में चेंज होता है, यहाँ पर अभी प्लस हो जाएगा, कॉस ए गुना कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि मान ले रहे हैं यहाँ पर कॉस ए इक्वल एक्स, कॉस ए इक्वल एक्स, ए बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर मिलेगा कॉस इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर देखिए कॉस, यहाँ पर देखिए बाबू कुछ नहीं करेंगे हम लोग, उसी साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई वाला फार्मूला को बनाए थे, उसी तरह हम लोग काहेला प्रूफ कर जाए, जस्ट इसी तरह से आपको अभी प्रूफ करवे किए हैं। जब माइनस रहे ना तो माइनस खाली लगा दीजिए, यानी कॉस इनवर्स एक्स और माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल कॉस इनवर्स एक्स वाई और ए आपका प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका फार्मूला मिल गया बाबू। यहाँ से आप ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया कॉस ए माइनस बी के फार्मूला के दौरान आपका हम ये फार्मूला प्रूफ किए कि कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स, आपको बोलना है यहाँ पर कि कॉस इनवर्स
एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। जस्ट एक ही फॉर्मूला है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का, केवल यहाँ माइनस रहे तो यहाँ प्लस कर देना है, यहाँ प्लस रहे तो यहाँ आपका माइनस कर देना है। तो चलिए हम लोग इतनी बात को आज हम लोग देखें बाबू, इतना बात को हम लोग आज के वीडियो में देखें। और एक चीज़ और आपको बता दे रहे हैं, जितना फार्मूला हम आपको बता रहे हैं इस सब को कॉपी में आप सेट करते जाइएगा, और जब आपको मैथ अगर बनेगा तो हम आपको याद दिलाएंगे। और चैप्टर वाइज हम लोग छोटे जैसे एक हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको बता देंगे कि किस तरह से कॉन्सेप्ट से आपका किस फार्मूला लगेगा, इसमें हड़बड़ाना नहीं है। और आपका जितना जो बेस इन्वर्स का है वो पूरा हम आपको देना चाह रहे हैं। और इन्वर्स के माध्यम से ही आप देखिए शुरू दफे तो आपका दिक्कत होबे करेगा, स्टार्टिंग में कुछ तो प्रॉब्लम होबे करेगा। और जब स्टार्टिंग आप जैसे ABCD बच्चों सीख लेता है तो इंग्लिश पढ़ने में उतना उसको दिक्कत नहीं होता है। जैसे ABCD याद करता है तो 26 गो अक्षर याद करता है रट रट के लेकिन, उसके बाद ABCD 4 अक्षर आता है तो लगातार पढ़ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर इन्वर्स जो आपको बारहवां के लिए खास करके जो पढ़ना है उसको मान के चलिए कि ABCD है, और ABCD के दौरान आपका ही पूरा इंग्लिश कमांड हो सकता है। इसलिए यहाँ पर समझते हैं कि आप कॉस इन्वर्स के बारे में जितना जो आपको फार्मूला बता रहे हैं ये आपका डिफ्रेंसिएशन बनाएंगे, इंटीग्रेशन बनाएंगे, वेक्टर प्लस 3D बनाएंगे, इंटीग्रेशन बनाएंगे, जितना भी इंटीग्रेशन माने समाकलन होता है और अवकलन होता है डिफ्रेंसिएशन का हिंदी। इस तरह से आपका कैलकुलस से आपका क्वेश्चन पूछता है बाबू 44 नंबर के 22 नंबर का क्वेश्चन करता है। इसमें आपको इन्वर्स से 7 नंबर है, लेकिन वास्तविकता आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो आप 20 नंबर के बना पाइएगा। अब ना होगा तो आप देख लीजिएगा जो आपका 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था उसमें देख लीजिएगा आप उलट करके कि इन्वर्स से के गो सवाल दिया था। क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव होने के कारण और 50 गो ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है, के गो में 60 गो में, तो 10 क्वेश्चन बढ़ाता है तो वही बहुत ज्यादा इन्वर्स से डालता है। और देखिए सब्जेक्टिव में भी आपका 22 या 25 जो भी क्वेश्चन पूछता है तो उसमें से 15 को बनाने के लिए कहता है, तो बनाने के लिए कहता है तो उसमें से आपका इन्वर्स कहीं बेसी डालता है। तो सब स्थिति में ही इन्वर्स से ज्यादातर क्वेश्चन आपको करता है। तो हम समझते हैं कि इस तरह के फार्मूला जो आपको बता रहे हैं याद हो रहा होगा, और नहीं भी याद हो रहा है तो क्वेश्चन बनाने के दौरान आपको हम पूरा कॉन्सेप्ट देते जाएंगे। तो देखिए बाबू यहाँ पर हम लोग आज इतनी बात को देखें। अब देखिए यहाँ पर कॉस इन्वर्स इस तरह से हम लोग इतना फार्मूला देखे। अब हम लोग यहाँ पर tan का भी कुछ फार्मूला यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं जैसे फार्मूला आपका 11 का है कि tan A प्लस B बराबर फार्मूला होता है tan A प्लस tan B बटा 1 माइनस tan A इंटू tan B। ये आपका 11 का फार्मूला है बाबू। और इस 11 के फार्मूला जो होता है इसी के आधार पर हम आपको 12 का फार्मूला बनाने जा रहे हैं। और ये जो आप हम एक चीज बनाने जा रहे हैं ये वाला आपका हम आज इतना ही देखते बताएंगे। और एक और वीडियो हम बाबू लेके आएंगे जिसमें आपको जितना जो और फार्मूला इन्वर्स को जो 11 के फार्मूला के माध्यम से बनाएंगे उसको आपको बता देंगे। और छोटी मोटी बात जो फार्मूला होता है वो फार्मूला त्रिकोणमिति का आपको बता देंगे कि कितना फार्मूला आप लगाइएगा तो आप NCERT के बुक को बनाने में आपका सब कॉन्सेप्ट मिलेगा। क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो आदमी देखता नहीं है, और ये अभी शुरुआती दौर क्लास चल रहा है इसलिए हम लोग छोटी मोटी वीडियो को ही देखेंगे। और ये आपका ये दूसरा बेसिक थ्योरी का ये आपका क्या क्लास है, तीसरा क्लास है। एक दिन आपको दिए थे पार्ट 1 आपको दिए थे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के माध्यम से रहेगा। पार्ट 1 में आपको 10वां तक बेस दिए थे, पार्ट 2 आपको जो वीडियो दिए हैं उसमें आपको बाबू कुछ 11 और 10वां के फार्मूला के माध्यम से इन्वर्स का फार्मूला बनाए हैं। और आप आज आपका 11 के फार्मूला के दौरान आपका जो इन्वर्स का बना रहे हैं। और एक और वीडियो हम आपको बेसिक लेके आएंगे जिसके माध्यम से आपका पूरा इन्वर्स का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। और अगले वीडियो चौथा से हम लोग बाबू देखेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे 2.1 से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए tan A प्लस B बराबर फार्मूला होता है tan A जो tan B बटा 1 माइनस tan A गुने tan B। यानी जो भी यहाँ पर देख पा रहे हो प्लस ऊपरी प्लस होता है और A नीचे माइनस होता है। अब यहाँ से देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ से लिख रहे हैं कि tan A इक्वल x माना, tan A इक्वल x माना। अब आप यहाँ से ध्यान दीजिए
तो ए बराबर यहाँ से निकालेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, tan इनवर्स एक्स। ये में आपको tan b बराबर मान रहे हैं, tan b बराबर एंगल दो रूप में चल रहा है, तो tan b इक्वल आपको मान लिए y। अब देखिए यहाँ से ये माना आपका है, लेट भी आप कह सकते हैं, लेट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए tan b बराबर y, यहाँ से b बराबर निकालेंगे बाबू तो tan इनवर्स y हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन उस तरफ जाके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बदलता है। अब यहाँ से देखिए, आप यहाँ से लिख रहे हैं, छोटा बोर्ड है आपका, बोर्ड के लिए ऑनलाइन 1-2 दिन में हम करेंगे बाबू, और आपको बड़ा बोर्ड मंगा देंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का बनेगा तो उसमें लंबा लंबा क्वेश्चन रहता है और लंबा लंबा आपका कैलकुलेशन होगा और बहुत लंबा आपका जाएगा। इस बोर्ड में चांस तो हमको लगता है छोटी छोटी लिखेंगे तो हटेगा मिटार मिटार के, लेकिन हम उस आ जाएगा तो और अच्छा रहेगा। अभी ऑनलाइन कर दिए हैं, वो आपका ऑनलाइन 1-2 दिन में करेंगे तो आपको आ जाएगा वो बोर्ड, इसकी में कोई दिक्कत नहीं है। आप चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। और कभी कभी कहाँ होता है कि हम लोग देहाती आदमी हैं, देहात में घर में बनाते हैं, कभी कभी बाहर में से कुछ आपका आवाज़ जाएगा, जैसे कोई बोलता है यानी कोई लड़ता भी है तो कुछ तरह से आपको आवाज़ जाता है, उससे आप भूल जाए, वीडियो को रोक नहीं दीजिएगा। इसने छोटा मोटा आपका कोई ना कोई बोलेगा तो आपको छोटा मोटा आवाज़ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं मानिएगा। आप चलिए, घर में भी आपका आप पढ़ते होंगे तो कुछ ना कुछ आपको घर में भी, जैसे मम्मी पापा आपको लड़ जाते होंगे, चाहे जो भी कुछ है, हमारे घर इस तरह से लड़ाई होते रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं, उस पर हम लोग के नहीं चलना है, हम लोग को सब परेशानी झेल के आगे की ओर बढ़ना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बाबू, ये आपका बात हुआ, ये आपका एंगल ए का वैल्यू tan इनवर्स एक्स और एंगल बी का वैल्यू यहाँ पर निकाले tan इनवर्स वाई। अब देखिए यहाँ से tan a इक्वल माने हैं x तो ऊपर हो जाएगा x, tan b इक्वल माने हैं y तो यहाँ पर हो जाएगा y बट्टा 1 माइनस tan a गुना tan b, तो tan a इक्वल माने हैं x और tan b इक्वल माने हैं y तो यहाँ पर हो जाएगा xy। अब यहाँ से ध्यान दीजिए बाबू, a प्लस b बराबर यहाँ से निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा, उस तरफ जाके इन्वर्स में बदलेगा तो tan इन्वर्स हो जाएगा x प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। अब देखिए a यहाँ पर माने थे आप, तो tan इनवर्स x है a बराबर, तो लिखेंगे कि tan इनवर्स x, देखिए आप बाबू आपका यहाँ पर लाइन कट गया, हम आपको वीडियो को बना रहे थे तो, और लाइन कट गया तो देखिए ये जो आप क्वेश्चन अब tan a जो tan b था, इसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, और लाइन कटने के कारण आपका यहीं से ब्लॉक कर देते हैं। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, धन्यवाद।